हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों पर लगी मोहर। इन 8 लाख परिवारों को पक्का घर देगी हेमंत सरकार। झारखंड में अबुआ राज की परिकल्पना को साकार करने के प्रयास धरातल पर उतरते दिख रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में आम लोगों को राहत देने वाली 2 बड़ी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें अबुआ आवास योजना, जिसके तहत अगले 3 सालों में वंचित बिरादरी के 8 लाख परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के गरीबों को दिए जाने वाले 8 लाख से अधिक आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए 8 लाख पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख, 2024-25 में 3.5 लाख एवं 2025-26 में 2.5 लाख पक्का आवास निर्माण किया जाएगा। 16,320 करोड़ रुपए की लागत से 3 चरणों में आवास का निर्माण होगा। राज्य सरकार ने इसके अलावा ग्राम गाड़ी योजना के विस्तारित स्वरूप को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत 250 बसों के माध्यम से गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को मुक्त यात्रा का लाभ मिलेगा। अनुमानित तौर पर हर महीने लगभग 2 लाख लोग मुक्त सफर कर सकेंगे। इसके लिए नए रूट निर्धारित किए गए हैं, जिनकी लंबाई 125 किलोमीटर तय होगी। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 3 कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा। योजना अंतर्गत 3 कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर का प्राविधान किया गया है। योग्य लाभुकों के लिए योजना के तहत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पूजा से पहले इस दिन अकाउंट में आ जाएगी सैलरी। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार उन्हें दुर्गा पूजा से पहले ही वेतन मिल जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वित्त विभाग ने यह फैसला किया है। वित्त विभाग की ओर से इसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। बताया गया कि सरकार के निर्देश पर इस बार 19 अक्टूबर को ही सरकारी कर्मचारियों के खाते में उनका वेतन भेज दिया जाएगा। झारखंड समेत पूरे देश में 20 से 24 अक्टूबर के बीच दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की तरह रांची में भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों को देखते हुए ही सरकार ने इस बार समय से पहले वेतन जारी करने का फैसला किया है। झारखंड में 23 आईपीएस अफसरों का तबादला। कुमार गौरव बने रांची के नए एसपी यातायात। सरकार ने राज्य के 23 आईपीएस अधिकारियों को पदस्थापन कर दिया है। इनमें 13 आईपीएस अधिकारी पूर्व में विभिन्न जिलों के एसपी के पद से स्थानांतरित थे और पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं 10 आईपीएस अधिकारी वैसे हैं जिन्हें हाल ही में राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति मिली थी, लेकिन पदस्थापन नहीं होने से ये सीनियर डीएसपी के अपने पुराने पद पर कार्य कर रहे थे। जिनका पदस्थापन हुआ है उनमें 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार गौरव को रांची का नया एसपी यातायात बनाया गया है। कुमार गौरव कोडरमा एसपी के पद से स्थानांतरित होने के बाद पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी प्रकार 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकेश कुमार लुनायत को एसपी सिटी जमशेदपुर बनाया गया है। जामताड़ा से स्थानांतरित व पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज स्वर्गीयारी को एसपी रेल धनबाद तथा गिरिडीह से स्थानांतरित अमित रेणु को एसपी अभियान नक्सल की जिम्मेदारी मिली है। राज्य सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस की होगी तैनाती। 12,000 अतिरिक्त जवान करेंगे सुरक्षा। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में शांति व्यवस्था व विधि व्यवस्था को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी जिलों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, ताकि पूजा के उत्साह में असामाजिक तत्व किसी तरह का खलल न डाल सके। इसे लेकर झारखंड पुलिस की विशेष शाखा भी सतर्क है। राज्य में 12,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। पूजा पंडालों के आसपास पुलिस के गुप्तचर तैनात रहेंगे। राज्य में संवेदनशील क्षेत्र में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स रैप की भी 2 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा राज्य में रैपिड एक्शन पुलिस, रैप केंद्रीय अर्ध सैनिक बल सीआरपीएफ, लाठी बल, गृह रक्षक, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, बम निरोधक दस्ता, आंसू गैस दस्ता व अग्निशमन दस्ता की तैनाती की जा रही है। राज्य की खुफिया एजेंसी विशेष शाखा के जवान व अधिकारी भी सादे लिबाज में सभी जिलों में तैनात किए गए हैं, जो हर संदिग्धों पर नजर रखने और कहीं भी किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखेगी उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए पहल करेंगे।
धनबाद से गुजरने वाली इन ट्रेनों के बदले रूट सफर करने से पहले जरूर चेक कर ले ये लिस्ट। दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, कुछ दिनों बाद छठ और दीपावली भी आने वाली है। दूसरे राज्यों से घर आने वाले लोगों की कतारें लंबी है, लेकिन ऐसे मौसम में भी रेल यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले जहां वाराणसी यार्ड रिमॉडलिंग के कारण लगभग 1.5 महीने तक कई ट्रेनें प्रभावित रही, तो वहीं अब 23 अक्टूबर तक वाराणसी जाने वाली कुछ ट्रेनें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक ही जाएंगी और वहीं से वापस लौट आएंगी। इनमें धनबाद होकर चलने वाली आसनसोल वाराणसी एक्सप्रेस भी शामिल है। बरकाकाना वाराणसी पैसेंजर भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक ही चलेगी। पूर्व मध्य रेल के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वाराणसी के यार्ड में ट्रेनों के हैवी कंजक्शन के मद्देनजर ट्रेनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक ही चलाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में बुधवार 18 अक्टूबर की रात को यह जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति भवन से जो कम्युनिक जारी किया गया है उसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति ने बुधवार को 2 राज्यपाल नियुक्त किए हैं। इसमें बताया गया कि इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जबकि रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया। जिस दिन ये लोग पदभार ग्रहण करेंगे उसी दिन से इनकी नियुक्ति प्रभावी मानी जाएगी। रघुवर दास झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल दास गणेशी लाल की जगह लेंगे। अगले साल लोकसभा और उड़ीसा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रघुवर दास की नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। हो मुंडारी कुड़ुक संथाली भाषा को झारखंड की प्रथम राज्य भाषा का दर्जा देने की मांग पर उपायुक्त कार्यालय का घेराव। पूर्वी सिंहभूम जिला के सुंदरनगर के नातुप से बुधवार 18 अक्टूबर को मानकी मुंडा अधिकार पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। उसके बाद यह पदयात्रा करंडी टाटानगर स्टेशन, जुगसलाई घोड़ा चौक, जुगसलाई गोलचक्कर, बिष्टुपुर, साक्षी गोलचक्कर पहुंची। यहाँ बिरसा मुंडा की आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। पदयात्रा यहाँ से निकलकर साक्षी उपायुक्त कार्यालय पहुंची। यहाँ करीब 3000 लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद मानकी मुंडा संघ का एक प्रतिनिधि मंडल ने 7 सूत्री मांग पर मुख्यमंत्री के नाम पर उपायुक्त को सौंपा। 7 सूत्री मांगों को लेकर 4 दिवसीय मानकी मुंडा अधिकार पदयात्रा की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष मानकी रोशन पूर्ति ने किया। पहली पदयात्रा 15 अक्टूबर को बहरागोड़ा से निकाली। मानकी मुंडा संघ ने जिला अध्यक्ष मानकी रोशन पूर्ति ने कहा कि रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था में मुंडा मानकी का कार्य क्षेत्र बहुत ही सीमित है। उनका काम गांव और फील्ड में विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। थाना के स्तर पर पुलिस प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि गांव वालों को बेवजह पुलिस से परेशानी का सामना न करना पड़े। ज्यादातर झगड़े फसादों को गांव के स्तर पर सुलझा लिए जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोल्हन के अधिकतर केस चाईबासा कोर्ट में लंबित और हम लोग वकीलों को मोटी रकम देने को मजबूर हैं। राज्य में सुखाड़ जैसे हालात से चिंतित पूर्व मंत्री बंधु तिर्की मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कही ये बात। झारखंड में इस साल मानसून काफी असामान्य रहा, जिसकी वजह से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने CM हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर किसानों के हित में फैसला लेने की बात कही है। राज्य के 24 में से 17 जिलों में सामान्य से कम वर्षा और मानसून के शुरुआती महीनों में वर्षा नहीं होने से उपजे हालात का व्यापक सर्वेक्षण कराकर किसानों के लिए जल्द राहत की घोषणा करने की मांग कांग्रेस के मुख्यमंत्री से की है। झारखंड सरकार समन्वय समिति के सदस्य और राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि वर्ष 2022 में राज्य में पड़े भयानक सुखाड़ के बाद 2023 में भी हालात अच्छे नहीं है। बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि इस वर्ष भी बहुत कम वर्षा होने की वजह से झारखंड के किसानों और ग्रामीण परिवारों की स्थिति बेहद खराब हो गई है। राज्य समन्वय समिति के सदस्य और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि जिन किसानों की किसी तरह अपनी पूंजी लगाकर धान की रोपनी कर ली, उनकी भी फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में सरकार जल्द व्यापक रूप से सर्वेक्षण कराकर किसानों को उचित राहत राशि उपलब्ध कराए। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में इस बात पर भी चिंता जताई कि वर्ष 2022 में सुखाड़ के पश्चात झारखंड के प्रभावित किसानों के हित में घोषित राशि अभी तक नहीं मिली है।
झारखंड को जल्द मिलेंगे लोकायुक्त। सूचना आयोग और मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भाजपा विधायक अमर बावरी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलने के बाद अब राज्य के महत्वपूर्ण आयोगों और संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलने के कारण 3 साल 10 महीने से इस आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों का पद खाली पड़ा है। अमर बावरी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अब राज्य सूचना आयोग, मानव अधिकार आयोग, लोकायुक्त, पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां होगी और इन आयोगों के दफ्तरों में लंबित हजारों शिकायतों का निपटारा शुरू होगा। झारखंड राज्य सूचना आयोग के अध्यक्छ और 5 सदस्यों का पद मई 2020 से खाली है। इतने समय में आयोग में पेंडिंग अपीलों की संख्या 15,030 पहुंच गई है। इनमें 7,658 अपील वैसे हैं जिनमें मई 2020 से पहले 1 या 2 बार सुनवाई हो चुकी है, जबकि 7,372 फ्रेश अपील है। 230 शिकायतवाद भी आयोग में पेंडिंग है। इनमें सुनवाई के लिए 71 और सूचना आयुक्त के अप्रूवल के लिए 159 शिकायतवाद शामिल है। नए सूचना आयुक्त के आने के बाद इन अपीलों को अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही सुनवाई होगी। उम्मीद है कि जल्द सूचना आयोग के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करेगी पीएम विश्वकर्मा योजना। रांची में बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना गांव के पारंपरिक रोजगार, हुनर और कौशल को बढ़ावा देने की योजना है। इससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बाबूलाल मरांडी बुधवार को रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले लोगों को 1 सप्ताह और 15 दिन का प्रशिक्षण कैटेगरी वाइज देकर उन्हें और भी कुशल बनाने का कार्य किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षण के बाद उपयोग में आने वाले टूल किट का भी प्रोत्साहन के रूप में वितरण किया जाएगा। उन्हें प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, साथ ही उन्हें एक क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। सारा ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से होगा। इसके अलावा सरकार इसके द्वारा बनाए गए वस्तुओं की मार्केटिंग की भी संपूर्ण व्यवस्था करेगी। पलामू एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 4,000 रिश्वत लेते राजस्व उप निरीक्षक को रंगे हाथ दबोचा। पलामू के हुसैनाबाद के अंचल कार्यालय में कार्यरत एक राजस्व उप निरीक्षक पलामू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हत्थे चढ़ गया। राजस्व उप निरीक्षक सचिन गुप्ता एक काम के एवज में वादी राजेश तिवारी से 4,000 रुपये रिश्वत ले रहा था। बुधवार को पलामू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रंगे हाथ हुसैनाबाद से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वादी हुसैनाबाद के दरुआ गांव निवासी राजेश तिवारी ने आवेदन दिया था कि मेरी पत्नी अंजू देवी के नाम से ग्राम रामपुर उर्फ मेहंदी नगर के खाता संख्या 7 प्लॉट संख्या 207 में 2 डिसमिल जमीन खरीदा था, जिसका नामांतरण कराने के लिए जुलाई में कागजात ऑनलाइन किया, लेकिन अभी तक नामांतरण नहीं हुआ है। वे अपनी पत्नी के नाम से खरीदी गई जमीन के नामांतरण के लिए अंचल हुसैनाबाद के हल्का 6 के राजस्व उप निरीक्षक सचिन गुप्ता से मिले। उनके द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। वादी के आवेदन के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया गया। इस दौरान वादी से राजस्व उप निरीक्षक 4,000 रुपये रिश्वत लेकर वादी का काम करने के लिए तैयार हो गया। वादी के आवेदन व सत्यापनकर्ता के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने थाना कांड संख्या 8/2023 दर्ज किया। 20 लाख की कीमत का 90 किलो गांजा बरामद। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हुआ खुलासा, तस्कर हो गए फरार। पुलिस को दुर्घटनाग्रस्त कार से 90 किलो गांजा मिला है। पुलिस ने बुधवार को अहले सुबह करीब 4 बजे सदर थाना क्षेत्र के टोटो स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा के समीप से एक दुर्घटनाग्रस्त XUV 500 4 पहिया वाहन से तस्करी कर ले जा रहे 90 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद गांजा का बाजार मूल्य लगभग 20 लाख रुपए से अधिक है। वहीं तस्कर भाग निकलने में सफल रहे। SP हरविंदर सिंह ने सदर थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले की पुलिस लगातार मादक पदार्थों के खरीद बिक्री व सेवन करने वालों पर प्रहार कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को अहले सुबह करीब 4 बजे रात्रि गश्ती पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली कि इस सूचना के बाद प्रस्तावित टोटो थाना को अलर्ट किया गया। साथ ही अनेक निर्देश पर टोटो थाना में पदाधिकारी प्रदीप कुमार के द्वारा टोटो थाना चौक के पास वाहन चेकिंग लगाया गया। तभी चेकिंग के दौरान जब वाहन टोटो चौक नहीं पहुंचा तो पुलिस टीम आसपास के मार्गों की छापेमारी करने लगे।
रांची से बेड़ो जाने के लिए देना होगा टोल टैक्स। पतराचौली टोल प्लाजा आज से हो सकता है शुरू। कार जीप को देने होंगे 30 रुपए। रांची से गुमला आने जाने पर भी वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। इसकी शुरुआत आज से हो सकती है। टोल टैक्स लेने के लिए नगड़ी पतराचौली में टोल टैक्स बनाया गया है। टोल गेट शुरू हो जाने के बाद से रांची से बेड़ो जाने के लिए कम से कम 30 रुपए देने होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से रांची गुमला 4 लेन रोड पर टैक्स वसूली शुरू करने का आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के वाहनों से कितने पैसे लिए जाएंगे इसका रेट चार्ट भी जारी कर दिया गया है। 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों से एक निश्चित रकम लेकर टोल पास दिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए टोल टैक्स की दर भी निर्धारित कर दी है। जेवरात दुकान का शटर तोड़कर लाखों की संपत्ति की चोरी, दहशत में दुकानदार। घटना धनबाद का है। दुर्गा पूजा में भूली ओपी क्षेत्र इन दिनों चोरों का टारगेट जोन बन गया है। सोमवार को अलकारी देवी अस्पताल के समीप सन टावर में चोरी की घटना का भूली पुलिस ठीक से अनुसंधान भी नहीं शुरू कर पाई थी। इसी बीच मंगलवार की देर रात चोरों ने फिर से एक कांड को अंजाम दे दिया। इस बार भूली सी ब्लॉक स्थित श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने दुकान के सामने से शटर काटकर दुकान से 1.5 केजी चांदी, 50 ग्राम सोना सहित लगभग 20,000 नगद की संपत्ति चोरी कर ली है। भुक्तभोगी दुकानदार को घटना की सूचना सुबह दुकान साफ कराई के दौरान हुई। दुकान मालिक के पुत्र सौरभ जब दुकान में सफाई करने पहुंचे तो स्थिति देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर भूली पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुटी। घटना को लेकर दुकानदार के संचालक प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रत्येक दिन की भांति मंगलवार की रात वह दुकान 9 बजे बंद करके डी ब्लॉक अपने घर चले गए थे। दुकान की सफाई करने के लिए बेटा सुबह दुकान आया तो देखा कि दुकान का शटर तो सामने से उखाड़ दिया गया है। उसके बाद उसने पूरी घटना की जानकारी उन्हें दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।